सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से भी ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी की एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। इसलिए आपने जितने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो टेबल हो या एक्टिविटी हो। ठीक है, जिससे आपकी पूरी जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि एसिड और बेसिस हैं क्या। ठीक है, सॉल्ट वाला टॉपिक तो आगे आएगा हमारे इसी चैप्टर में। अभी जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो एसिड और बेसिस से करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, एसिड क्या है और बेस क्या है। देखो, जैसे हम इंसानों को डिवाइड करते हैं, नहीं अलग अलग चीज़ों को क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम इंसानों को डिवाइड करते हैं कि कहते हैं ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। तो कोई इंसान अच्छा है या बुरा है वो कैसे डिसाइड करोगे? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे। जैसे आपने कह दिया कि अच्छे इंसान की प्रॉपर्टी है कि वो सच बोलेगा, लोगों की मदद करेगा, लोगों को परेशान नहीं करेगा, तो ये अच्छा इंसान हो गया। ठीक है, बुरे इंसान का क्या है, वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लोगों की मदद नहीं करता, तो वो बुरा इंसान है। यानी हमने लोगों को क्लासीफाई कर दिया किस हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि ये प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे अच्छा इंसान है, और ये प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे कि ये बुरा इंसान है। इसी तरह से हमने सब्सटेंसेस को, चीज़ों को भी इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम कहेंगे वो एसिड है, अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो हम कहेंगे वो बेस है, अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम कहेंगे वो सॉल्ट है। ठीक है, तो एक बेसिक सा आइडिया लग गया कि एसिड और बेस क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया है सब्सटेंस को। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ तो सीखी होगी कि जो सॉर यानी खट्टापन है और बिटर यानी जो कड़वाहट है किसी भी फूड की, वो एसिड और बेसिस की वजह से होती है। ठीक है, अगर किसी फूड के अंदर एसिड प्रेजेंट है यानी वो एसिडिक नेचर का है, तो वो आपको सॉर टेस्ट करेगा यानी खट्टा टेस्ट आएगा उसका। और अगर उसके अंदर बेस प्रेजेंट है यानी वो बेसिक नेचर का फूड है, तो आपको कड़वाहट प्रेजेंट रहेगी उसमें। ठीक है, उसका टेस्ट कड़वा होगा, बिटर होगा। अगर आपके परिवार में से किसी को प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी की, आफ्टर ओवर ईटिंग यानी बहुत खा लिया, ठूस के अच्छे से, अब क्या हो गया, एसिडिटी हो गई, पेट में एसिड बन गया, तो आपके परिवार में कोई ऐसा है और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या रेमेडी सजेस्ट करोगे, क्या इलाज उसका बताओगे? क्या आप उसे लेमन जूस दे दोगे, या उसको आप विनेगर दे दोगे, या फिर आप उसको बेकिंग सोडा सोल्यूशन दोगे? इन तीनों में से क्या चीज़ दोगे? अब यहाँ आपसे एक सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में आप सोचोगे जब उसके लिए रेमेडी के बारे में आप चूज़ करोगे कि क्या चीज़ देना चाहिए, लेमन जूस दूं, विनेगर दूं, बेकिंग सोडा सोल्यूशन दूं, तो क्या प्रॉपर्टी आपके माइंड में आएगी? ये बात तो पक्की है कि आपकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करोगे। कौन सी नॉलेज? एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। यानी आप अपनी जो नॉलेज जो आपने सीखा है कि एसिड और बेस एक दूसरे को इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं, यानी एक तरह से कैंसिल कर देते हैं। यानी कोई चीज़ एसिडिक है, हम चाहते हैं कि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उतने ही पावर का, उतने ही कंसंट्रेशन का बेस उसमें मिला देंगे, तो बेस उस एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। इसी तरह अगर कोई बेसिक चीज़ है, हम चाहते हैं कि उसके बेसिक नेचर खत्म हो जाए, तो उतने ही पावर का, उतने ही कंसंट्रेशन का हम एसिड मिला देंगे, तो एसिड क्या कर देगा, उस बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये नॉलेज आपको पता होगी, तभी आप रेमेडी चूज़ कर पाओगे। यानी आप कैसे देखोगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही, एसिडिटी की, यानी हमको बेस चाहिए, ताकि हम बेस को उसे देंगे तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इन तीनों में से बेस कौन है भाई? लेमन जूस तो ये एसिड है, एसिड मिल जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। विनेगर भी एसिड है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ये क्या है, बेस है। तो प्रॉब्लम एसिडिटी की है, तो आप इसे क्या दोगे, बेकिंग सोडा सोल्यूशन दोगे, ताकि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाए। ठीक है, ये नॉलेज का इस्तेमाल करके आप उसको रेमेडी सजेस्ट करोगे कि भाई ये इस्तेमाल कर लो। अब आप याद करो, ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि किसी सब्सटेंस का जो खट्टापन है और कड़वाहट है उसे कैसे टेस्ट करते थे, बिना टेस्ट करे, यानी बिना उसे टेस्ट करे, बिना चखे, हम सब्सटेंस को कैसे बता देते थे कि ये खट्टा है और ये कड़वा है? तो हम ऐसे बता देते थे कि हम पहले ये चेक कर लेते थे कि ये हमको पता चल जाए कि ये एसिड है या बेस। अगर वो एसिड है तो इतना मालूम है कि एसिड है, तो उसका क्या टेस्ट होगा, सॉर टेस्ट होगा, यानी खट्टा होगा। और अगर वो बेस निकला तो हम कह देंगे वो बिटर है, वो कड़वा है।
अब एसिड बेस कैसे चेक करते थे? अलग अलग इंडिकेटर के जरिए, जैसे आपका लिटमस हो गया, ठीक है, लिटमस के जरिए हम टेस्ट करते थे। अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। तो हम ये तो पहले ही से जानते हैं कि जो एसिड है वो सॉर होता है टेस्ट में, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज हो जाता है। यानी ब्लू रंग का लिटमस होगा आपके पास होगा, ठीक है, लिटमस पेपर आपने लिया जिसका रंग ब्लू कलर का है, उसे हम एसिड के कांटेक्ट में ले आएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो हम बिना टेस्ट करे ऐसे ही तो चेक करते थे, लिटमस पेपर उस सब्सटेंस पे टच कराते थे और उसका कलर देख लेते थे। अगर ब्लू वाला रेड हो गया तो हम कहते थे एसिड है। एसिड है इसका मतलब वो सॉर टेस्ट करेगा, यानी वो खट्टा टेस्ट करेगा। और ये भी जानते हो कि आपके जो बेसेस हैं वो बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं, और उनका कलर कैसे चेंज होता है? रेड लिटमस टू ब्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ याद रखना है। एक तो ये कि एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर। दूसरा, एसिड क्या करता है? जो आपका ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपका ब्लू कलर का लिटमस होगा, किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे सिंबल, छोटे छोटे डायग्राम आप बना सकते हो। ये नोट्स बनाने के एक तरीके होते हैं कि अक्सर क्या होता है, हमारा थ्योरी में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन आपने बुक के साइड में या अपना नोट्स बना रहे हो, उसमें आपने थ्योरी पोर्शन लिखा और साइड में ऐसे ये डायग्राम आपने बना दिया, तो एक नज़र में आप देख के बता दोगे कि हाँ क्या चीज़ है। ऊपर आप लिख दो कि ये क्या है? एसिड है, और नीचे लिख दो सॉर। तो इतने में आपने ये पूरी बात लिख दी कि एक नज़र आपकी पड़ेगी तो आप देख जाओगे अच्छा ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, और इसका सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरह आप बेस का बना सकते हो। ये आपका रेड हो गया, और ये रेड टिक इसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। बीच में आपने एरो बना दी, एरो पे आपने लिख दिया बेस, और नीचे आपने लिख दिया बिटर। ठीक है, इतना काम हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स तैयार। अब ये इमेज आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी बिल्कुल। जब भी आप बुक खोलोगे देखोगे एक नज़र में आपको ये चीज़ रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब जो आपका लिटमस है वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? जो कोई चीज़ इंडिकेट करे, कोई चीज़ बताए। यहाँ हम जैसे इस चैप्टर में एसिड बेसिस की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से बात करें तो लिटमस क्या है? आपको बताएगा कि ये चीज़ एसिड है या बेस है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी ये नेचुरली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हमने लैब में इसको बनाया है। अभी लिटमस की डिटेल आगे भी आएगी। ठीक है, तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये नेचुरल है। और आपका जो टर्मरिक होता है, जो हल्दी होती है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर, ये भी बताती है कोई चीज़ एसिड है या बेस है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो आप कढ़ी वगैरह खाते हो, ठीक है, कढ़ी जो बनती है उसके दाग अक्सर कपड़े बन जाते हो, तो कढ़ी में क्या हल्दी वगैरह डालते हैं, तो उसके दाग अगर सफ़ेद कपड़े पे लग जाएं और उसे आप साबुन से धो, ठीक है, अब दाग लग गया तो धोगे ही, साबुन से अगर आप धोगे तो देखोगे उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। आप कभी ट्राई करना, कोई छोटा टुकड़ा ले लो सफ़ेद रंग का, उस पर या तो कढ़ी बनी हो तो कढ़ी थोड़ी सी गिरा देना, नहीं तो थोड़ा सा हल्दी उस पर हल्दी का सलूशन डाल देना, ठीक है, टर्मरिक का सलूशन डाल देना, तो वो येलो कलर का हो जाएगा। लेकिन उसको ऊपर जब साबुन रगड़ोगे तो आप देखोगे उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका साबुन होता है वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। यानी हमको ये पता चल गया कि टर्मरिक यानी जो आपकी हल्दी है वो बेस के कांटेक्ट में आएगी तो रेडिश ब्राउन में उसका कलर चेंज हो जाएगा, बेसिकली आपका रेड में चेंज हो जाएगा। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। अब आपका रेडिश ब्राउन हो गया तो आप सोचे अरे यार ये तो पीला था अब लाल हो गया, क्या करें? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उसे अच्छे से फिर से पानी से धो दो। तो फिर से जब पानी से धोगे तो वापस वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये दो हमने तो नेचुरल देखे, एक तो आपका लिटमस हो गया, दूसरा टर्मरिक। तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं, तो आपका लिटमस हो गया और टर्मरिक हो गया। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, और आपका फिनोल्फथलीन हो गया। इसके जरिए भी हम एसिड बेसिस को टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर के। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेसिस के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एसिड बेसिस एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ एक बॉक्स है, उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपका लिटमस सोल्यूशन होता है वो एक पर्पल डाई होती है। डाई मतलब कलर करने वाली चीज़। ठीक है, अगर किसी चीज़ का आपको पर्पल कलर करना है तो उसमें लिटमस यूज़ होता है। कहाँ से हासिल होता है ये? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? आपका काई होती है, हिंदी में से लाइकेन को काई कहते हैं। घरों वगैरह के अंदर जहाँ अक्सर पानी पड़ता रहता है और उसकी सफाई ना हो तो देखो ग्रीन कलर की एक लेयर सी बन जाती, पतली सी, वही आपका काई होता है, वही आपका लाइकेन होता है। तो लाइकेन से ही आपका ये लिटमस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लिटमस सोल्यूशन।
तो दो चीज़ आप यहाँ याद रखना, एक तो ये कि जो लिटमस सोल्यूशन है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, कहाँ से हासिल होता है, लाइकेन से हासिल होता है, बस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी ये किस डिवीजन को बिलोंग करता है, तो डिवीजन आपका थाइलोफाइटा होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस लिटमस सोल्यूशन को बहुत ही कॉमनली आमतौर से हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, पता करते हैं कोई चीज़ एसिड है या नहीं। ठीक है, जब आपका जो लिटमस सोल्यूशन है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक, यानी एकदम प्योर फॉर्म में, हमने ना एसिड मिलाया ना बेस मिलाया, तो उसका ओरिजिनल जो कलर होता है वो पर्पल ही होता है। तो एक तो हमारा सोल्यूशन हो गया, हमने पानी मिला के लिटमस का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, और वही जब हम लाइकेन से जो निकालते हैं प्रोडक्ट उसको जो हम सुखा लेते हैं और उसे किसी खास पेपर पे हम एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो वो आपका लिटमस पेपर बन जाता है। ठीक है, तो दोनों का ही ओरिजिनल कलर पर्पल ही होता है। और भी बहुत से नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो कि इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जैसे हमने दो एग्जांपल देखा था, एक तो लिटमस देखा था और टर्मरिक देखा था। यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या है। वैसे वो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप याद रख सकते हो। जैसे आपका रेड कैबेज लीव्स हो गई, जो लाल वाले पत्ता गोभी होती है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ। टर्मरिक, ये तो हमने देखा था। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी एक तरह से इंडिकेटर का काम करती हैं। कौन कौन से फूल हो गए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपका हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया और जिरेनियम हो गया। ये कुछ फूल हैं, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। तो ये बताती हैं कि किसी सोल्यूशन के अंदर एसिड प्रेजेंट है या बेस। तो इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स, या सिंपली हम इंडिकेटर्स कह देते हैं, जो ये बताते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस। ठीक है, तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया, एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे हम पता करते हैं, क्या इंडिकेटर होते हैं। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका यह है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।